यदि संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो एक श्लोक आधा श्लोक पढ़िए, आप उसका नित्य पाठ करिए। गलती ही पढ़िए ना भाई, पढ़िए तो। एक व्यक्ति मुझसे मिले, सासाराम में नौकरी करते हैं टोल टैक्स पर। उन्होंने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। हमने कहा आप एक अध्याय रोज भागवत पढ़िए। संजोग से 1 साल बाद उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी तो दिन दशा ही बदल गई। मैं क्या बताऊं, मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा था, सामाजिक संकट से जूझ रहा था, शारीरिक संकट से जूझ रहा था। जब से भागवत का पारायण करता हूं, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में धीरे धीरे पढ़ता हूं और एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ता हूं। महाराज जी आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी। आप भागवत को कोई सामान्य ग्रंथ न समझे, ये जीवन की दंड संहिता है। गायत्री मंत्र, तुलसी, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, ये सब श्रीमद् भागवत की बराबर में। अगर हम गायत्री जप कर नहीं पाए, भागवत का पाठ कर लिए तो गायत्री हो गई। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा पठना पठेत भागवतम च। उसके देखिए जीवन में पढ़ने और विचार करने से श्रेष्ठ है जीवन में आचरण करना। हम कथा पढ़ लें और जीवन में कथा का आचरण ही न हो। हम भागवत का पाठ करें और भागवत का कोई भी हमारे अंदर संस्कार ही ना हो। हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान का, भक्ति का होना आवश्यक है। और जब भक्ति आएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। पूज्य देवराहा बाबा जी कहीं पढ़ने गए थे, लेकिन जो बोलते थे वो श्रुति वाक्य हो जाता था। पूज्य मेरे गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी महाराज जी, उनकी शिक्षा कितनी है मैं तो नहीं जानता। इस तरह से विज्ञान के विद्यार्थी रहे अपने जीवन में, साइंस पढ़े, मैथमेटिक्स, लेकिन उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। वो जो बोलते हैं वही शास्त्र प्रमाण हो जाता है। इसलिए शास्त्र का आश्रय लीजिए, भागवत का आश्रय लीजिए, भागवत जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए। इससे जीवन के बंधन खुल जाते हैं। जीवन में पढ़ने से श्रेष्ठ है जीवन में आचरण करना। अगर जीवन में भागवत के एक भी सिद्धांतों का हमने आचरण कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है।